कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक को DGFIA ने ब्रीफिंग देते हुए इंकिशाफ किया है कि रवां साल मुख्तलिफ ममालिक से 51,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें बड़ी तादाद भीख मांगने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की है। DGFIA के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और आज़रबाईजान से बेदखल किया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब 24,000, मुत्तहिदा अरब अमारात 6,000, आज़रबाईजान 2,500 अफराद को भीख मांगने के इल्जामात पर वापस भेजा गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिशें भी की गईं, ताहम FIA ने ठोस शवाहिद के साथ ऐसे अफराद को बरवक्त रोक लिया। DGFIA ने मजीद इंकिशाफ किया कि कंबोडिया जाने वाले 24,000 अफराद में से 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा, म्यांमार सियाहती वीजे पर जाने वाले 4,000 में से 2,500 अफराद ताहाल वापस नहीं आए। उनका कहना था कि गैर कानूनी सफ़र और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात के बाइस पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 नंबर पर आ गई है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में टॉप 5 ममालिक में शामिल था, ताहम अब इस फहरिस्त से बाहर हो चुका है। अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 8,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए। रवां साल ये तादाद कम होकर 4,000 रह गई। DGFIA ने बताया कि सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के इल्जाम में डिपोर्ट किया। मजीद ब्रीफिंग में जिम्बाब्वे में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले से बताया गया कि एथोपिया और ज़ाम्बिया के रास्ते गैर कानूनी अफराद यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाक़ये में जाली फुटबॉल क्लब के जरिए अफराद को जापान भेजने की कोशिश की गई, जिसमें एक माजूर शख्स भी टीम का हिस्सा बना दिया गया। गैर कानूनी सफ़र के दौरान ईरान और तुर्की की सरहद के करीब पाकिस्तानी नौजवान अरमान उल्लाह की हलाकत एक अफसोसनाक मगर तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है। ये वाक़या किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि उन हज़ारों नौजवानों की कहानी है जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। सख्त सर्दी, बर्फबारी और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते इस सफ़र को खुदकुशी के मुतरादिफ बना देते हैं, जहाँ ज़रा सी कमज़ोरी ज़िंदगी छीन लेती है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अरमान उल्लाह शदीद सर्दी की लपेट में आकर जान की बाजी हार गया, मगर असल सवाल यह है कि वो इस मकाम तक पहुंचा कैसे। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से इंसानी स्मगलर्स पर शुबा जाहिर किया जाना इस घिनौने कारोबार की तरफ इशारा करता है, जहां नौजवानों से भारी रकम लेकर उन्हें खतरनाक रास्तों पर छोड़ दिया जाता है। स्मगलर्स के लिए इंसान सिर्फ एक ज़रे आमदन होते हैं, ना उनकी जान की अहमियत होती है और ना अंजाम की जिम्मेदारी। ईरान और तुर्की के दरमियान ये सरहदी रास्ता पहले ही दर्जनों जाने निगल चुका है, मगर उसके बावजूद नौजवान इस तरफ जाने पर मजबूर है। इसकी बड़ी वजह मुल्क में बेरोजगारी, कानूनी हिजरत के महदूद मौक़े और दुरुस्त मालूमात का फुक़दान है। जब उम्मीद के दरवाजे बंद नजर आएं तो नौजवान झूठे वादों पर यकीन कर लेते हैं और यही यकीन अक्सर मौत पर मुंतिज होता है। ये वाक़या रियासती इदारों के लिए भी एक संजीदा सवाल है। अगरचे FIA और दीगर इदारे इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि ये नेटवर्क अब भी मुतहर्रिक है। ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ स्मगलर्स को सख्त सजाएं दी जाएं, बल्कि नौजवानों को कानूनी रास्तों से बैरून मुल्क जाने के हकीकी और महफूज मौक़े भी फराहम किए जाएं। अरमान उल्लाह की मौत हमें याद दहानी कराती है कि गैर कानूनी हिजरत कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि अक्सर जिंदगी का आखिरी सफ़र साबित होती है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इज्तिमाई अलमिया है जो हर इस नौजवान को खबरदार करता है जो ख्वाबों के ताक़ुब में अंधेरे रास्ते इख्तियार करने का सोच रहा है।